नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज KSR रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी शुभारंभ करेंगे, जिससे शहर के यातायात तंत्र को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वह इन परियोजनाओं के लाभ और विकास की दिशा में सरकार की प्राथमिकताओं पर भी जोर देंगे और इसके साथ ही प्रकाश डालेंगे। इन उद्घाटनों से न केवल बता दें कि कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद और संभावना जताई जा रही है। बता दें कि कर्नाटक से खबर है, जहां पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन का आज रवाना करेंगे और इसके साथ ही KSR रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। परियोजनाओं से बढ़ेगी शहर की कनेक्टिविटी, जिसमें बता दें कि विकास पे जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत शुरू की, जिसको बता दें कि आज रवाना किया जाएगा और इसके साथ ही हरी झंडी दिखाई दी जाएगी। और बता दें कि KSR रेलवे स्टेशन से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसमें परियोजनाओं से शहर की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही विकास की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही बता दें कि परियोजनाओं से बढ़ेगी शहर की कनेक्टिविटी, जिससे विकास की रफ्तार को भी अब नई गति मिलती हुई नजर आएगी। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों और समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और सीएम योगी से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके साथ ही गोरखपुर से ही खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दी कि हर बार की तरह इस आज के दिन भी बता दी कि जनता दर्शन लगाया, जहां फरियादों की समस्याएं सुनी गई और इसके साथ ही बता दी कि फरियादी अपनी समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे, जहां अपनी तमाम समस्याओं को उनके सामने रखा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए और इसके साथ ही बता दी कि आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई और निस्तारण देखने को मिलेगा। गोरखपुर से खबर है, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और इसके साथ ही उनको आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। मौके पे ही कई समस्याओं का निस्तारण किया गया और इसके साथ ही अन्य समस्याओं के लिए अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के हर्षिल क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और भीषण प्राकृतिक आपदा के बीच बाधित हुई बिजली आपूर्ति अब बहाल कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बताया कि लगातार भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से बिजली के खंभों, तारों और इसके साथ ही बता दें कि सब स्टेशनों को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा और इसके साथ ही माइक्रो हाइड्रो ग्रिड के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें और आपदा की स्थिति में तुरंत सहायता के लिए संपर्क करें। और इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें, सावधानी बरतें और आपदा की स्थिति में तुरंत सहायता के लिए संपर्क करें। सीएम धामी ने बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए तमाम जानकारी साझा की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है, राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सतर्क रहे, सावधानी बरतें और इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति में जरूर संपर्क करें। इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए तमाम जानकारी दी और इसके साथ ही बता दें कि लोगों से अपील की गई है प्रशासन की ओर से कि सावधानी बरतें, सतर्क रहें और आपात की स्थिति में संपर्क करें।
उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने परिवार के साथ पारंपरिक उल्लास के बीच रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर उनकी बहन कलावती यादव ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और महाकाल से पूरे परिवार की खुशहाली की कामना की। बता दें कि कलावती यादव ने कहा कि सावन का महीना उज्जैन में विशेष आनंद लेकर आता है, क्योंकि यहाँ महाकाल महाराज विराजमान है, लेकिन राखी का इंतजार पूरे साल भर रहता है। उन्होंने बताया कि उनका परिवार हर त्योहार एकजुट होकर मनाता है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाकाल से प्रार्थना है कि यह परंपरा हर साल इसी तरह बनी रहे और उन्होंने सभी को रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं दी। उज्जैन से एक खबर है जहां सीएम मोहन यादव की बहन ने बता दी कि सीएम को उनकी कलाई पर राखी बांधी और इसके साथ ही परिवार की खुशहाली की भी कामना की। उज्जैन से एक खबर है जहां बता दी कि बहन कलावती ने सीएम मोहन यादव को उनकी कलाई पर राखी बांधी और परिवार जनों की खुशहाली की कामना की और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाकाल से परिवार की खुशहाली कामना की। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह महाकाल में सावन का पर्व काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, खुशियाँ लेकर आता है। इसके साथ ही बहन कलावती ने सीएम मोहन यादव को राखी बांधी, जहाँ बता दी कि हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला और खुशी का माहौल देखने को मिला। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया कार्यक्रम में भाग लेकर फिटनेस और स्वास्थ्य का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिट इंडिया अभियान अब देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। इसके साथ ही बता दें कि मनसुख मंडाविया ने बताया कि आज देश भर के 50,000 से अधिक गांव के पंचायत प्रतिनिधियों ने इस पहल में हिस्सा लिया है और साइकिल चलाकर लोगों को फिट और स्वस्थ रहने की भी प्रेरित किया है। उनका कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल फिटनेस को बढ़ावा देते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक एकजुटता का संदेश भी मजबूत करते हैं। दिल्ली से एक खबर है जहां बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट ऑन इंडिया साइकिल चलाकर लोगों को संदेश दिया और इसके साथ ही बता दें कि इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहाँ संदेश दिया गया कि फिट और इसके साथ ही साइकिल चलाकर फिटनेस का संदेश दिया गया, जहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग से लेकर सभी ने इसमें हिस्सा लिया और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया गया। मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी है। आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अपने गांव को जोड़ा है। दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट ये देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के मोदी जी के आह्वान के साथ जुड़ने के लिए सारे देश में एक मूवमेंट बन चुकी है। आज दिल्ली प्रदेश के पंचायत के प्रतिनिधि भी हमारे साथ संडे ऑन साइकिल में जुड़े हैं। साइकिल और साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग फिट इंडिया का मंत्र है। साइकिलिंग पेट्रोल की बचत करता है। साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। तो चलो, देश के हर युवा, देश के हर नागरिक अपने रोजमर्रा कार्यकाल में साइकिलिंग के साथ जुड़े। अपने व्यवसाय के स्थान दूर न हो तो साइकिल लेके जाए। महिलाएं सब्जी मंडी तक जाना है तो साइकिल लेके जाए, ताकि हम मोदी जी के फिट इंडिया की मूवमेंट को आगे बढ़ाए, देश को स्वस्थ रखें, समृद्ध भारत यानी कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़े और हम सब लोग साइकिलिंग को एक मंत्र बनाए। सर, पिछले महीने आप बनारस भी गए थे, गुजरात में भी साइकिलिंग की थी। माहौल क्या लग रहा है जो आपको फिट इंडिया का कॉमेडी किया? मैं देख रहा हूँ साइकिलिंग ये धीरे धीरे एक मूवमेंट बन चुकी है।
मैं हर संडे देश के कोई भी कोने में हो साइकिलिंग करता हूँ और मेरे साथ हज़ारों की संख्या में युवा लोग साइकिलिंग करते हैं। वो दिखाता है कि देश के नागरिकों में फिटनेस के प्रति जागरूकता आई है। नागरिक फिट रहना चाहते हैं और इसलिए आज भी दिल्ली में बारिश थी। मुझे चिंता थी कि युवा लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन 3000 से अधिक युवक युवतियां संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़ के ये संदेश दिया है कि हमें फिट रहना है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के चलते राजधानी में देशभक्ति का माहौल गरमा दिया है। उन्होंने बता दी कि त्यागराज स्टेडियम में तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, युवा और स्थानीय लोगों ने भाग लिया और तिरंगा हाथों में थामे प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारों के साथ दौड़ लगाई और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश दिया। इसके साथ ही आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम लोगों में देश के प्रति गर्व और एकता की भावना को और भी मजबूत करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली से एक खबर है जहां बता दें कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके से पहले बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया, जहां त्यागराज स्टेडियम में देशभक्ति की भावना का संदेश दिया गया और इसके साथ ही इसमें बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया और हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए सभी ने दौड़ लगाई। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों के लिए हवाई सेवाएं फिलहाल मौसम के चलते रोक दी गई हैं। प्रशासन मौसम के सुधरने का इंतजार कर रहा है ताकि उत्तरकाशी के मालती हेलीपैड से धराली और हर्षिल क्षेत्रों के लिए राहत सामान और बचाव टीमों की उड़ानें दोबारा शुरू की जा सके। खराब मौसम के कारण फिलहाल सभी हवाई संचालन स्थगित हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन ने मौसम साफ होते ही राहत कार्य तेज करने के लिए तैयारियां कर ली हैं। देहरादून से एक खबर है जहां बता दें कि उत्तरकाशी में हुई त्रासदी के बाद आप बता दें कि सेवाएं बंद कर दी गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन मौसम साफ होने का इंतजार कर रहा है ताकि दोबारा से सेवाएं शुरू की जाएं और लोगों को वही सुविधा दोबारा से दी जा सके। देहरादून से एक खबर है जहां खराब मौसम से हवाई सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि उत्तरकाशी में हुई त्रासदी के बाद ये सेवाएं स्थगित की गई हैं और इसके साथ ही प्रशासन अब मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहा है ताकि दोबारा से सेवाओं को शुरू किया जा सके। और धराली हर्षिल को हवाई सेवा और इसके साथ ही खराब मौसम से हवाई सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं ताकि कोई भी और आपात स्थिति पैदा ना हो और इसके साथ ही बता दें कि लोगों की सुरक्षा के चलते यह अहम कदम उठाया गया है। लेकिन प्रशासन बता दें कि जल्द ही इन सेवाओं को जो स्थगित की गई हैं उनको दोबारा से शुरू की जाएंगे और इसके साथ ही प्रशासन द्वारा मौसम के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास स्थित तीतवाल में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं, सुरक्षा बलों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारों के साथ मार्च किया और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। इस आयोजन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना को और मजबूत करना था। जम्मू कश्मीर से यह खबर है जहां बता दें कि तीतवाला में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बता दें कि इस रैली का आयोजन किया गया जहां सभी लोगों में बता दें कि एकता और अखंडता का भाव पैदा करने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही बता दें कि हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारे भी लगाए गए और इसके साथ ही बता दें कि सभी में राष्ट्र के लिए प्रेम देखने को मिला। महाराष्ट्र के नागपुर में मंदिर के द्वार के निर्माण के दौरान कल निर्माणाधीन ढांचे का एक हिस्सा ढहराने की घटना, राहत और मलबा हटाने का काम जारी है। मशीनों की मदद से मलबा तेजी से हटाया जा रहा है और ताकि आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित किया जा सके। इस हादसे में 15 से 16 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है।
स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। बता दें कि मशीनों से मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है और इसके साथ ही मंदिर के निर्माणाधीन का हिस्सा ढह जाने के बाद यह घटना हुई, जिसमें बता दें कि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद बता दें कि उनको नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। और इसके साथ ही प्रशासन मौके पर तैनात है और राहत बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे दर्ज किया गया है। हालात में सुधार के चलते बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। यह दृश्य राजधानी के लोहा पुल से लिया गया है, जहां पानी का बहाव सामान्य दिखाई दे रहा है। जलस्तर कम होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि नदी किनारे बस्तियों में निगरानी अब भी जारी है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। दिल्ली से ही खबर है, जहां बता दें कि यमुना जलस्तर अब खतरे के नीचे से बह रहा है और इसके साथ ही लेकिन निगरानी अभी भी प्रशासन की ओर से की जा रही है ताकि बता दें कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों और बस्तियों में कोई भी नुकसान ना हो और इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति से तुरंत ही निपटा जा सके। इसके लिए निगरानी अभी भी जारी है, लेकिन इसके साथ ही बता दें कि यमुना अब जलस्तर अब नीचे बहती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। बाढ़ जैसे हालात बने, लेकिन अब बता दें कि सुधार होते हुए नजर आए हैं और इसके साथ ही बता दें कि निगरानी अभी भी जारी है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। जलस्तर घटने से तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा फिलहाल कम हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन ने हालांकि एहतियातन निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात की स्थिति में तुरंत निपटा जा सके और कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता में कमी और जलस्तर और गिरावट आने की भी संभावना है। इसके साथ ही बता दें कि प्रयागराज से ही खबर है, जहां बारिश कम होने और जलस्तर की घटने की संभावना जताई गई है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर घटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां बता दें कि सड़कें जलमग्न हो गई, तो वहीं बाढ़ जैसे हालात बने और इसके साथ ही अगर आप फिलहाल की बात करें तो बता दें कि अब बारिश कम होने की संभावना जताई गई है और इसके साथ ही जलस्तर भी घटता हुआ नजर आया है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नदी के जलस्तर में तेजी से हुई बढ़ोतरी के कारण निचले क्षेत्रों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही और दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते जलमग्न हैं और प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन बता दें कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो और कोई भी आपात स्थिति और ज्यादा ना बढ़े। जल संसाधन विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक होने पर तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। मुरादाबाद से ये खबर है, जहां बता दें कि लगातार हो रही बारिश के बाद अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और इसके साथ ही रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं और रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अब काफी ज्यादा परेशानी होती हुई नजर आ रही है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक जीवन उनका प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए और इसके साथ ही आवश्यक होने पर लोगों को निचले इलाकों में जाने की हिदायत दी गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।